मारो मारो मुझे मारो, अरे मारो ना, मारो मुझे मारो। हाँ जी, तो अब जंगल में किससे बच के भाग रही थी? क्या हुआ है आपके साथ? सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अभी सुहाग का जोड़ा पहना ही था कि हाथों की मेहंदी उतर गई। देखिए, आप रोइए मत। आपके साथ जो भी हुआ है आप हमें खुल के बताइए, तो ही हम आपकी मदद कर पाएंगे। क्या हुआ है आपके साथ? ना ही मैं सुहेल से मिलती और ना ही सब होता। तुम भी कैसी बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना, मना लूंगा मैं अपने घर वालों को तुम्हारे लिए। वो बहुत अच्छे लोग हैं, मान जाएंगे, तुम डरो मत। डर तो लगेगा ही ना। एक तो मैं पहले ही अपने मॉम डैड को खो चुकी हूँ, उसके बाद तुमसे मिलकर तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली मानने लगी हूँ। ऊपर वाला ना करे, अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मैं तो फिर से अनाथ हो जाऊंगी ना। तुम परेशान मत हो, पीर बाबा सब कुछ ठीक करेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सोचता हूँ मैं कुछ। 1 साल से तो तुम सोच ही रहे हो ना, और रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं। अब मैं तुम्हें रिजल्ट बताती हूँ, वो देख रहे हो? ये बैग वापस हॉस्टल नहीं जाएगा, तुम्हें डिसाइड करना है। तुम इसको होल्ड करोगे या मैं चली जाऊं? ये कहाँ आ गए हम? मैं तो घर जाना था ना। अंदर चलो, बैठ के बात करते हैं। वहां क्यों बैठी हो? यहां हो ना मेरे पास। अब हम अंदर आ गए ना, अब बोलो। डार्लिंग, हम आज यही रुकेंगे, कल सुबह सुबह जाते हैं ना घर। कल क्यों, आज क्यों नहीं? देखो, लेट बहुत हो गया है, घर पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाएगी, और पहाड़ी इलाका है, रात को सफर करना सेफ नहीं। अबू, एक सेकेंड ना। ज़ेबा, क्या है ये सब? इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। मतलब तुम मुझसे बेहतर समझते हो। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जब तक निकाह नहीं होता तब तक तुम्हें इस साइड का वीजा नहीं मिलेगा। अब हंस क्यों रहे हो? ज़ेबा, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कभी नहीं दिखता।
मौलवी साहब से बात हो गई है, कल हमारा निकाह है। जेबा बेटा, आपका निकाह सुहेल वल्द शब्बीर मोहम्मद के साथ 2 लाख रुपया मुकर्रर किया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है? कबूल है, कबूल है? कबूल है। आपको जेबा के साथ ही निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है? कबूल है, कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, मुबारक, मुबारक, मुबारक हो। भैया ये पानी का बोतल एक दे दो और चिप्स पैकेट एक। लो भैया। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, पता नहीं मुझे अभी भी क्यों डर लग रहा है। तुम्हारा यही डर दूर करने के लिए तो तुमसे निकाह करके ले जा रहा हूँ, ताकि वहां जाके कल को कोई हमें अलग ना कर सके। असल जिंदगी तो यही है। कितना अच्छा लग रहा है, ये बर्फ, ये पहाड़, ये पेड़। और मैं? तुम नहीं, हम। ये सुकून तो तुम्ही ने दिया है ना। सुहेल, यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? और हमें लेने भी कोई नहीं आया। तुमने यहाँ बताया नहीं था किसी को? हाँ बताया तो था सबको, पर पता नहीं कोई क्यों नहीं लेने आया। सुहेल मुझे तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। सलाम भाभी। अस्सलाम। लगता है घर वाले नाराज है, पर डोंट वरी। चलो वही रुक जाओ। वो मैं कहता हूं कि एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। सामान उठाओ और निकल जाओ यहां से। रुको।
इतनी खूबसूरत बहू को मैं कैसे जाने दूं? आ जाओ अंदर। बिस्मिल्लाह। मैं तो एक पल के लिए डर ही गया था। मुझे लगा था आप लोग हमारा रिश्ता कबूल ही नहीं करेंगे। भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तो तुम लोगों ने निकाह भी कर लिया है, हम तुम लोगों को कैसे जाने देते? इतनी खूबसूरत बहू ढूंढने से भी नहीं मिलती। कल हम अपने मौलवी साहब के पास जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे पीर बाबा इस रिश्ते से नाराज ना हो जाए। और हाँ, कल हम पीर बाबा से तबरुक ले लेंगे। उसके बाद तुम दोनों एक साथ रहोगे, पर आज तुम दोनों को अलग अलग सोना पड़ेगा। बस आज रात की तो बात है, चूजेबा। मेरे पीरो मुर्शिद ने वसीयत की थी, मेरे ऊपर कोई छत नहीं डालना, मुझे किसी सरहद में नहीं बांधना, मेरे ऊपर धूप की गर्मी, बारिश का पानी, बर्फ की ठंड मुझ पे पड़ने देना। ऐसे हैं मेरे पीरो मुर्शिद। अल्लाहू हू अल्लाह, अल्लाहू हू अल्लाह, अंत बला तो सब बला। सुहेल, पीर बाबा नाराज तो नहीं होंगे? घबराओ मत, हम आज वहां जा ही रहे हैं। एक बार पीर बाबा ने तबरुक दे दिया ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एक नई फैमिली मिल गई। अम्मी, अब्बू, भैया, भाभी, इतने प्यार देने वाली फैमिली। लगता है अब और किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सुहेल, आया अब्बू। बाय, टेक केयर, लव यू। अल्लाहू हू अल्लाह, अल्लाहू हू अल्लाह, अल्लाहू हू अल्लाह, अल्लाहू हू अल्लाह। क्या तकलीफ है? पीर साहब, सुहेल ने अपनी पसंद की लड़की से निकाह किया है। अब हमें ये बताए कि हमें क्या करना है, या हमारे कौम में शामिल हो जाए और पीर बाबा भी नाराज ना हो जाए। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू
हू अल्लाह, अल्लाहू हू अल्लाह। ये पत्ते अपने साथ ले जाओ और इन पत्तों में से उसे एक पत्ता चुनने को कहो, और जो पत्ता वो चुन लेती है वो पत्ता लेकर मेरे पास आ जाओ, फिर मैं बोलूंगा क्या करना है। अल्लाहू हू अल्लाह, अल्लाहू हू अल्लाह। अंत भला तो सब भला। अल्लाहू हू अल्लाह, अल्लाहू हू अल्लाह। बहू मौलवी साहब के पास गए थे, उसने कुछ पत्ते दिए हैं। ये 3 पत्ते हैं, उसमें से आपको एक को चुनना है। अरे बहू घबराओ मत, सब कुछ ठीक है। इन तीनों पत्तों में से एक पत्ता चुन लो। शाबाश। वो ये सब रस्म करना जरूरी है क्या? मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। ये करना जरूरी है बेटा। हमने अपने उसूल के खिलाफ जाके तुम्हारी बीवी को अपनाया ना, तो क्या वो हमारे पीर बाबा के लिए एक मजहबी रस्म नहीं कर सकती? समाज में रहना है तो मौलवी साहब के बताए हुए नियम के अनुसार ही रहना पड़ेगा। अल्लाहू हू अल्लाह। आंखें खोलो, तब आंखें खोलो। पीर बाबा की जियारत हो गई। पीर बाबा ने कहा है अभी के अभी सब लोग जंगल चलो। अल्लाहू हू अल्लाह। अंत भला तो सब भला। अल्लाहू हू अल्लाह, अल्लाहू हू अल्लाह, अल्लाहू। अंत भला तो हो भला। बहू को कौम में शामिल करने के लिए आप सब लोगों को एक खेल खेलना होगा, और ये खेल हर एक उस लड़की को खेलना पड़ता है जो हमारे खानदान से ना हो और हमारे खानदान के लड़के के साथ शादी हो जाए। अल्लाहू हू अल्लाह। अगर ऐसा करने से पीर बाबा खुश होते हैं तो हम ये खेल जरूर खेलेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से बहू को कोई आपत्ति होगी। मुझे इस रस्म को निभाने में कोई एतराज नहीं है, बस एक बार मुझे इस खेल के बारे में बता दीजिए। अल्लाहू हू अल्लाह, अल्लाहू। बहू, तुम्हें अपने खानदान वालों से कहना है कि मुझे मारो और खुद बचना है। तुम्हारे खानदान वाले तुम्हें इस तरह से मारेंगे कि तुम्हें चोट ना आ जाए, और हर एक आदमी सिर्फ एक बार मार सकता है। इस तरह से तुम इस खानदान में शामिल हो जाओगी। अल्लाहू हू अल्लाह,
अरे ये तो काफी इजी है, मुझे इस खेल को खेलने में कोई एतराज नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुशी खुशी खेलूंगी। अल्लाहू हू अल्लाह, अंत बला तो हो बला। अल्लाह। मारो मारो मुझे, मारो मारो। मारो मारो मुझे, मारो, अरे मारो ना। मारो मारो मुझे, मारो। मिली? मुझे डर है कि कोई जंगली जानवर उसे खा ना जाए। अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो गई ना तो पीर बाबा ही जाने के क्या होगा। चलो ढूंढते हैं। मारो मारो मुझे, मारो। मारो अरे मारो ना। इधर देखो, ये लो मेरा निशाना, इधर देखो बहू। मारो मारो मुझे, मारो। मुझे मारो। अरे मारो ना, मारो भैया। भैया मारो मुझे, मारो भैया। मारो भैया, अरे मारो ना, मारो मुझे। मारो मुझे, मारो। ज़ेबा, ज़ेबा कहाँ हो तुम? सुहेल, मारो मुझे, मारो। ज़ेबा मिली क्या? देवर जी ढूंढो, ढूंढने से मिल जाएगी। कहाँ फंस गया यार। अच्छा एक बात बताओ, दिल से दिल मिल गए, ये सब रस्में जरूरी है क्या? अब शादी की है, रस्में तो निभानी पड़ेगी। क्यों? तुम्हारे क्यों का जवाब दो। अपनी आंखें बंद करो।
हो सकता है तुम्हारी क्यों का जवाब मिल जाए। सुहेल, आंखें खोलो, आंखें खोलो सुहेल। सुहेल, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। भैया, 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 मुझे देखिए, आपके साथ जो भी हुआ है उसका हमें बेहद दुख है, लेकिन अब आपके बात में कितनी सच्चाई है उसका पता लगाने के लिए हमें वारदात वाली जगह पर जाना पड़ेगा। खूनी है ये, पापी है, इसकी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहाँ आने की? कैसी औरत है ये, इसने अपने पति तक को नहीं छोड़ा। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। सच्चाई क्या है इसी का पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ आए। अरे पता क्या लगाना, इसी ने मारा है। मैं खूनी नहीं हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है। सोहेल को कैसे मार सकती हूँ? बहुत प्यार करती थी मैं इससे। सच तो ये है कि इसे इसकी भाभी ने मारा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आप सब मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? भाभी ने ऐसा क्यों किया? उनसे पूछे। तुम्हारा झूठ तो यहीं पे पकड़ा गया, भाभी से पूछ रहे ना। ऐसे कैसे हो सकता है? इनको किसने मारा? अब इतनी बोली भी मत बनो तुम्हें तो सजा मिलेगी, लेकिन काम के नियम के हिसाब से बचोगी तुम भी नहीं। देखिए, सजा देना कानून का काम है, और जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती ये पुलिस हिरासत में रहेगी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं। इस लड़की को हमारी कौम के कानून के हिसाब से ही सजा मिलेगी, क्योंकि इसने हमारी कौम के कानून को तोड़ा है। और हाँ, अगर आपने इसे यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो ख्याल रखे हमारी सारी कौम इकट्ठा होकर बहुत बड़ा हंगामा करेगी, जिम्मेदारी आप पर होगी। इतना जान लीजिए कि मेरे जीते जी मैं किसी को किसी की जान नहीं लेने दूंगा। हंगामा करेंगे तो करिए हंगामा। करेंगे क्या? अभी करते हैं, चलो भाइयों। हे! रुक जाओ, रुक जाओ। अल्लाहू हू अल्लाह। ज़ेबा को कोई नहीं मारेगा, बल्कि इसको तो पूरी जिंदगी अब पीर बाबा के मजार पर रहकर उनकी खिदमत करनी है। देखिए, मैं आपकी और आपके कौम की इज्जत करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता।
वैसे भी अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मेरी वजह से पहले इन सब की जान जा चुकी है। मैं नहीं चाहती आप लोग के साथ कुछ और हो, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि इन सब की बात मानकर पीर बाबा की खिदमत करूं। अंत बला तो सब बला। ठीक है फिर, अगर ज़ेबा यही चाहती है तो यही सही, लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर आप बेगुनाह है तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। चलिए। अंत बला तो सब भला। सुनो, 21 दिन बाद मैं अपने पीरो मुर्शिद से बात करूंगा। अगर मेरे मुर्शिद ने इस लड़की को माफ कर दिया तो बाबा की जिस पे मेहर होगी, इस लड़की का निकाह उसी के साथ होगा। अंत बला तो सब भला। क्या हुआ? क्या सोच रही है? कितना खूबसूरत डिब्बा है ना। यहाँ कौन लाया? कोई गांव का आदमी शहर गया था, बाबा को चढ़ाने के लिए लाया था। अल्लाहू हु अल्लाह, अल्लाहू हु अल्लाह। देखो बच्चों, मेरे पीरो मुर्शिद का यही पैगाम है, प्यार करो, प्यार बांटो, प्यार से प्यार। रुक जाओ ऑफिसर, रुक जाओ। क्यों आए हो फिर यहाँ? ये आए नहीं है, इन्हें मैंने बुलाया है। क्यों बुलाया है तुमने इन्हें यहाँ? तुम्हें नहीं पता पुलिस का यहाँ आना ठीक नहीं? ये हमारे कौम के लिए अच्छी बात नहीं है। कौम के लिए अच्छा नहीं है या तुम्हारे लिए? क्योंकि मुझे लगता है मेरे ससुराल वालों के कत्ल में इसका सबसे बड़ा हाथ है। ए लड़की, होश में तो हो? जानती है क्या बोल रही है तू? ज़ेबा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है कि तुम्हें इसकी कितनी बड़ी सजा मिल सकती है? और क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये है मेरे पास सबूत। जब मैं यहाँ सफाई कर रही थी तो मुझे ये डिब्बा मिला। जब मैंने इनसे पूछा ये डिब्बा कहाँ से आया तो इन्होंने कहा कोई आदमी चढ़ावे के लिए लाया था। पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि ये डिब्बा मैं लेके आई थी। भाभी, मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। गिफ्ट? मेरे लिए? दिखाना। वाह, थैंक यू सो मच। जब बाबा ने मुझसे झूठ बोला तो मैं समझ गई थी कोई ना कोई बात है जो बाबा छुपा रहे हैं। इसीलिए सोचा इंस्पेक्टर साहब को बोलूं ताकि सच्चाई का पता लगा सकूं। ये लड़की झूठ बोल रही है। अपने आप को बचाने के लिए आप
नए नए बहाने बना रही है। ना मैं झूठ बोल रही हूँ और ना ही कोई कहानी बना रही हूँ। सबूत है मेरे पास। जिस शॉप से मैं ज्वेलरी खरीदती हूँ उनका बिल है मेरे पास। ये देखिए। देखिए, अब सारे सबूत तो आपके खिलाफ है, तो बेहतर यही होगा कि सब कुछ सच सच बता दीजिए। उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती की कि तुम्हें सही सलामत जाने दिया। तुम्हें नहीं पता मेरे एक इशारे पे तुम्हें मेरे कौम वाले तुम्हारा क्या हाल करेंगे। ए ऑफिसर, जाइए जाइए यहां से। देखिए, मैं आप सबसे इल्तिजा करता हूं कि एक बार सच्चाई को बाहर आ जाने दीजिए। फिर अगर मैं गलत साबित हुआ तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके कौम में किसी बेगुनाह को सजा मिले? नहीं, हरगिज़ नहीं। अरे भाई, मैं कहता हूं इसमें क्या बुरा है? आने दीजिए सच्चाई सामने। इंस्पेक्टर साहब, मगर ध्यान रखिएगा हमारी कौम की मर्यादा पर कोई आंच ना आने पाए। अब तुम मेरा साथ छोड़कर उस पुलिस वाले का साथ दोगे? अगर मैं चाहूं एक झूंक से पूरे कौम को खाक कर दूंगा। पीर बाबा का हुक्म है, अब मुझे इस कौम को छोड़ना होगा। ऐसे कैसे बिना सच्चाई बताए चले जाएंगे? हाँ, चलिए बताइए बताइए। पीर बाबा का हुक्म है, अब हमें ये कौम छोड़ के जाना होगा। बाबा, जब आप सच्चे हैं, आपको इधर उधर जाने की जरूरत क्या है? अब तुम मुझे समझाओगे कि गलत क्या है और सही क्या? अब बोल। जुनैद की बीवी को बच्चा नहीं हो रहा था, उसने सब कुछ आजमा के देख लिया था, और फिर वो एक दिन मेरे पास आई। और मैंने उसे यकीन दिलाया कि उसको बच्चा हो सकता है, लेकिन उसे कुछ इबादत करनी पड़ेगी। और फिर वो बार बार मेरे पास आने लगी। और मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया। और इसी दौरान सुहेल की शादी ज़ेबा से हो गई और वो उसे घर ले आया। और फिर शाजिया एक दिन मेरे पास आकर बोली, मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है। सुनो, कौम के कायदे के हिसाब से ये नामुमकिन है। हमारे कौम के लोग ये कायदे नहीं मानेंगे, वो हम दोनों को मार डालेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आपके साथ रहना है। अच्छा सुनो, हम एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे घर वालों को कहूंगा कि ज़ेबा तुम्हारे घर और कबीले के लिए अशुभ है। हम कौम का वो खेल खेलते हैं जिसमें कोई भी आदमी ये कहता है मुझे मारो मुझे मारो, और उसको बचना होता है, और उसी की आड़ में हम उन सबको मारेंगे। अच्छा। और खेल की आड़ में मैंने शाजिया के हाथों उन सबको मरवा डाला।
बाबूजी बेटा बाबूजी इतना हाथ क्यों रहे? रस्म ही तो निभानी है। हथियार फेंक दीजिए ना। हाँ बेटा, बहुत थक चुका हूँ। लो बेटा, फेंक दिया। आराम ही तो करना है, क्यों ना हमेशा के लिए आराम कर दिया जाए। पति परमेश्वर। अंत भला तो सब भला। मैंने सबको मार डाला, सबको, एक एक करके सबको मार डाला, जैसा तुमने कहा था। और रही बात उस ज़ेबा की, उसे तुम जानो। ज़ेबा, हमारा प्लान ये था कि सब के सब मर जाएंगे, सिर्फ शाजिया बचेगी। और कौम के परंपरा के हिसाब से 21 दिन बाद शाजिया का निकाह कौम के किसी भी लड़के से हो जाती जिससे मैं चाहता, पर मैं ऐसा होने नहीं देता। और इस तरह से शाजिया जिंदगी भर मेरे पास रह जाती। तो सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से चल रहा था, तो शाजिया को क्यों मारा? मेरा दिल ज़ेबा पे आ गया था। अल्लाहू हू अल्लाह, अल्लाहू हू अल्लाह। अल्लाहू हू अल्लाह। और मैं इसे पाना चाहता था। 21 दिन बाद ज़ेबा मेरी हो जाती, पर मेरी छोटी सी गलती की वजह से मेरा प्लान फेल हो गया। अंत भला तो सब भला। ये अंत नहीं है इंस्पेक्टर, ये तो शुरुआत है। इस स्वार्थ और हवस के लिए इतने सारे लोगों की जान ले ली तुमने। अब बताइए, इसे ले जा सकता हूं या नहीं? हाँ हाँ, इस शैतान को ले जाइए। अरे ऐसे आदमी को तो सूली पे चढ़ाना चाहिए। हाँ हाँ, ले जाइए इसे, इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ले जाओ इसे। ज़ेबा बेटा, आज तुम्हारी सूझबूझ की वजह से हमारी कौम पे दाग लगने से बच गया। और हाँ, आज से पूरी कौम
तुम्हारा घर है। तुम जिस घर में भी रहना चाहो, जिस तरह से भी रहना चाहो, रह सकती हो।